बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक राज में खुश आमदीद। आज आपके साथ एक ज़बरदस्त खट्टी मीठी और चटपटी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने बनाया है कच्चे आम का मुरब्बा। तो ये किस तरह से बनाया है और किस मेथड से हमने तैयार किया है, ये पूरी रेसिपी देखिएगा और फिर हमें बताइएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं कि ये हमने कैसे बनाया। इसके लिए 1 किलो मैंने लिए हैं कच्चे आम, इसे कैरी भी कहा जाता है। और इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और धोने के बाद इसे खुश्क कपड़े से मैंने खुश्क कर लिया है ताकि कोई मॉइस्चर वग़ैरह ना हो इसमें। और इसके बाद इसे छुरी की मदद से इसका जो छिलका है ये हम उतार लेंगे। पिलर की मदद से भी आप उतार सकते हैं। ये अंदर से जो हैं थोड़े येलो कलर के हैं। बिल्कुल वाइट जो होती है कैरी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा खट्टी होती है। और इसी तरह से मैंने तमाम जो हैं आम के ऊपर से ये जो कैरी है उसके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है। और इसे इस तरह से अब हम पीसीज में काट लेंगे। आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। मैंने तमाम जो है ये काट लिए हैं। काटने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शेप देना चाहें आप दें। और अच्छी तरह से इसे अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। एक पैन लिया है। एक पैन में तकरीबन 3 गिलास जो है मैंने पानी लिया है। और इसे अब बॉयल आने का हम इंतज़ार करते हैं। जैसे इसमें बॉयल आता है फिर हम इसमें ये शामिल कर देंगे। ये देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये जो स्लाइसेस काटे हुए हैं कच्चे आम के, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसे तकरीबन हम 70% जो है तकरीबन हम इसमें कुक करेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। गर्मियों के मौसम का ये जो है एक ख़ास तोहफ़ा है। ये देखें तकरीबन इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका कलर ज़बरदस्त सा ये पक गया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसे पकाया है। ये छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन 70% जो है ये कुक हो गया है। अब हम एक छानने की मदद से इसका जो पानी है ये निकाल लेंगे। और एक ये तकरीबन सारे एक टोकरी में हम इसे निकाल रहे हैं ताकि पानी जो है इसका अच्छी तरह से निकल जाए। और पैन में फिर मैंने तकरीबन 2 कप जो है चीनी ली है। और 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। चीनी को मेल्ट करेंगे। ये देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका। अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका शामिल कर लें। इसकी जगह आप लेमन भी डाल सकते हैं। और इसके डालने का मकसद ये है कि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो। ये देखें शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो 70% हमने स्लाइसेस जो आम के थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। जो 30% कसर रह गई थी वो अब हम इस शीरे में इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसमें पकाया है। और ये देखें माशाल्लाह बाकी जो 30% था वो भी तकरीबन इसमें कुक हो गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर है ये शामिल किया है ताकि टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो। और कलौंजी ये शामिल करेंगे। ये देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है और खाने में जायका भी बहुत अच्छा आता है।
लाल मिर्च हाफ़ चम्मच शामिल की है और इसके साथ ही हाफ़ चम्मच जो है वो मैंने सफ़ेद नमक शामिल किया है। इसके साथ ही हाफ़ चम्मच जो है वो काला नमक शामिल करेंगे। काले नमक से टेस्ट बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम और मज़ीद इसे पकाएंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है आम का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह इसका कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसी तरह से भी ये कलर भी रहने दें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा-सा जो है रेड कलर शामिल कर रही हूँ, येलो कलर मेरे पास नहीं था, ये ऑप्शनल है। अगर आप शामिल करना चाहें तो आप शामिल कर दें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने शामिल किया है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक वाइज़ लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो मेरी अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आज की रेसिपी आपको किस तरह से लगी। इसके साथ ही एक जार लेंगे और जार जो है ये अंदर से बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसके अंदर हम इसे सेव करके रखेंगे और ये तकरीबन जो है तकरीबन हम 1 साल तक भी सेफ इसमें रह सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह से रहेगा और 6 माह तो कहीं भी नहीं गए। इसे आप एयर टाइट जार में रखें और खुश्क जो है चम्मच के साथ आप इसे निकाल लें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आम का मुरब्बा तैयार हुआ है और माशाल्लाह टेस्ट में भी ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। गर्मियों में आप भी इंजॉय करें और आजकल कैरियों का मौसम है तो लुत्फ़ उठाएं और बना के रखें, बच्चों को भी यकीनन पसंद आएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।